नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज से संबंधित सवाल आप में से काफ़ी लोगों ने पहले भी लगाए होंगे और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, कहा जाए कि क्लास 5th स्तर के एग्ज़ाम में आने वाले ये सवाल बहुत कम बच्चों ने इनके बारे में सुना होता है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी इन पर आधारित सवाल आते हैं। तो जब बच्चे उनकी तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी वो कई बार ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती, तब वो ऐसे ही वीडियोस की तलाश में रहते हैं जहाँ ये सब मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पूरे मनोयोग के साथ इस वीडियो के साथ जुड़ चुके होंगे और यहाँ से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बता रहा हूँ और आपको याद रखनी है। सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है? तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर मिलने वाला अतिरिक्त धन कहलाता है साधारण ब्याज। यह मिल भी सकता है या हम किसी को कर्ज दे रहे हैं। हम जब कर्ज देते हैं तो ब्याज हमें मिलता है, सामने वाला देता है। यदि हम कर्ज ले रहे हैं तो ब्याज हमें देना होता है, सामने वाले को हमसे कर्ज ब्याज मिलेगा। तो सरल शब्दों में ये होता है कि कोई धन मैंने लिया, उस धन को हमने कहा मूलधन, वो मूलधन था, वो हमने लिया और निश्चित समय के लिया कि मैं 2 साल 3 साल में ये धन दे दूंगा, 3 साल में दे दूंगा। प्रति सैकड़ा ब्याज की वार्षिक दर होती है यहाँ पर। प्रति सैकड़ा मतलब प्रत्येक 100 पर सामने वाला ये कहता है भैया आपको जितनी ज़रूरत है ले जाओ, मैं आपको हर 100 रुपये पर 5 रुपये आपसे लूँगा, हर 100 रुपये पर 5 रुपये। तो इसको बोलते हैं दर, 5% वार्षिक ब्याज की दर। तो इस दर पर, एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय के लिए मूलधन के ऊपर जो धन अदायगी करनी पड़ती है वो ब्याज कहलाता है। तो ब्याज निकालने के तरीके होते हैं, क्योंकि सब धन अलग अलग होते हैं, समय अलग होता है और दर अलग होती। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग ब्याज भी निकलेगा। तो ब्याज निकालने का एक साधारण तरीका क्या है वो भी पता चलेगा। और कई सवाल ऐसे होते हैं कि जहाँ दर नहीं दी हुई होती है तो वहाँ दर निकालना पड़ता है। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए क्या है, फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उन सूत्रों पर आधारित। और सूत्रों के अलावा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब तक इस प्रकार नहीं समझा जाएगा इन सब के बारे में, तब तक सूत्रों का कहा जाए कि हम उत्तर तक तो पहुंच जाएंगे, पर उत्तर से ज़्यादा आवश्यक क्या है कि हम उस चीज़ को अच्छे से समझें, ऐसा समझें कि सामने वाले को समझा सकें। तो साधारण ब्याज, ये देखो साधारण ब्याज का आपके सामने एक सूत्र लिख रखा है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो क्या किया गया है, साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल तरीका है कि जो आपके पास मूलधन है, जो दर है और जो समय है उसका गुणा कर दो। तो बटे में ये 100 कहाँ से आया, तो दर परसेंट में होती है, परसेंट में। तो उस परसेंट में जितने भी परसेंट, जैसे 5% है तो 5/100 इस तरह से परसेंट लिखेंगे यहाँ पर। इन सब का गुणा करने से हमें साधारण ब्याज मिल जाता है। इसमें यदि हम समय हटा दें, सिर्फ मूलधन और दर का गुणा करेंगे तो सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाता है। और 1 वर्ष का ब्याज मिलने के बाद जितने वर्ष का चाहिए उतने से गुणा कर देंगे तो उतने समय का ब्याज हमें मिल जाता है। इसी को थोड़ा इंग्लिश में लिख रखा है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और शॉर्ट में इसको SI = P × R × T।
तो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग आसानी से इस पर आधारित सवाल जब आएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी मदद से बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये मूलधन क्या होता है, थोड़ा सा ये मूलधन क्या होता है, ये पर्टिकुलर वो अमाउंट होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, ऐसे अमाउंट को मूलधन कहते हैं। या हम बैंक में जमा करके आएँ या बैंक से लेकर आएँ, वो होता है मूलधन। बैंक से हमने मान लो कुछ उधार लिया तो वो बैंक की तरफ से उनका मूलधन हो गया कि ये धन तो मुझे देना ही देना है क्योंकि ये मैंने लिया, ये मैंने बैंक को 1000 रुपये दिए हैं तो वो धन हमको लेने मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो मिलेगा वो उस पर ब्याज होगा जो अभी बताया। तो ये मूलधन होता है। साधारण ब्याज के सवालों में या चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में मूलधन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसी प्रकार दर प्रति सैकड़ा के हिसाब से होती है और इसी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट, ब्याज की गणना होती है दर के अनुसार। और समय, कितने समय के लिए, कितनी निश्चित अवधि के लिए वो धन उधार लिया गया है, क्योंकि उस समय के पश्चात उसको वापस करना होगा और वापस करने के साथ साथ उसमें कुछ अतिरिक्त एक तरह से उसका चार्ज देना होगा, एक तरह से मान लो किराया देना होगा। आपने जैसे हम किसी की सर्विसेज लेते हैं और उस सर्विसेज के लिए, उन सर्विसेज के लिए हम क्या करते हैं कि उनको कुछ पे करते हैं। या ये मान लीजिए हमने किसी का डीजे मंगवाया, कोई फंक्शन है, डीजे मंगवाया, अब काम हो गया, डीजे वापस कर दिया, निश्चित समय के लिए डीजे था, उसको अमाउंट दे दिया, रेंट दे दिया एक तरह से कह लो, और उसका सामान उसको वापस कर दिया। तो उसी प्रकार मैंने किसी से कर्ज लिया और मेरा काम होने के बाद उसको कर्ज वापस दिया, और इस दौरान उसने जो मुझे सर्विस दी, उधार देने की सर्विस, उसके लिए उसको मैंने जो दिया एक्स्ट्रा अमाउंट, वो क्या कहलाया, ब्याज कहलाया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, उतना टफ नहीं लग रहा होगा ये टॉपिक जितना है। अभी तो इसके बारे में इस एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की जा रही। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल होंगे जो हम आने वाले वीडियोस में करके दिखाएंगे। ये छवि आपके सामने बनी रहे, ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मतलब ये कुछ ऐसे इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जिनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन पर ही केंद्रित था ये वीडियो। और कुछ और शब्द होंगे जो आगे बताए जाएंगे कि जैसे साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन में क्या संबंध होता है। इस संबंध को कुछ कम शब्दों में इसको अभी बताने की कोशिश करते हैं कि मूलधन और ब्याज जब मिल जाता है तो बन जाता है मिश्र धन। मान लो मैंने जो धन लिया उसके साथ में जो धन मिला के वापस दिया, तो ये दोनों धन मिलकर क्या बन गए, मिश्र धन। और मिश्र धन से ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मूलधन हटा देंगे। मिश्र धन से मूलधन कैसे निकालेंगे, तो ब्याज हटा देंगे, क्योंकि ये तो दोनों का मिश्रण है ना। अब दोनों के मिश्रण से एक चीज़ हटा दोगे तो दूसरी चीज़ रह जाएगी। तो इस प्रकार आगे आने वाले वीडियोस में इन पर आधारित कई सवाल आपको बताए जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीज़ें साफ हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। तो दोस्तों, अब कुछ उदाहरण देकर आपको दिखाया जाए कि किस प्रकार से साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय ये सब निकाला जाता है। इन सब पर आधारित एक एक छोटा छोटा उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप ध्यान से सवाल सुनिए और देखिए, मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी सवाल आ रहा है। तो इस स्क्रीन के ऊपर सवाल को पढ़कर और फिर सोचिए कि किस प्रकार ये लगेगा, कहाँ पर मूलधन रखना, कहाँ दर रखनी, कहाँ समय रखना, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहला सवाल है आपके लिए कि 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा।
1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो जैसे कि हमने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़कर क्या समझ में आया कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। देखो ये ज़रूरी है कि क्या पूछा जा रहा है ये आपको समझना होगा। यदि ये आप समझ रहे हो तभी आप अगला कदम उठा सकोगे। पता चला यही नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ निकालना क्या है, तो फिर आगे की प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाएगी और यहाँ तक कि सही उत्तर तक पहुँचना कठिन हो जाए। तो आइए, कठिनाई ना हो इसलिए ध्यान से पढ़िए और ये पता कीजिए कि क्या निकालना है। तो क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज का सूत्र लगा के, और फिर हम क्या देखेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र कहता है कि मूलधन सबसे पहले। तो सवाल में मूलधन कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये। मूलधन की खासियत क्या होती है कि ये हमें हमेशा रुपयों में या पैसों में दिया होगा। मूलधन रुपयों या पैसों में दिया होगा। तो ज़्यादातर पैसा बहुत छोटी इकाई इसलिए रुपयों में ज़्यादातर रहता है। तो 1500 रुपये मूलधन की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1500 रुपये। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर कितनी है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ये देखने वाली ज़रूरत है कि दर क्या है, 5% वार्षिक, अर्थात 5 रुपये प्रति सैकड़े पर पड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है सवाल में। तो हम क्या लिखेंगे, 5% को 5/100, तभी तो ये 100 आया यहाँ। और इसके बाद क्या कहा गया है, समय, कितने समय में के लिए ये धन दिया गया जिसकी बात हो रही, 3 वर्ष। 3 वर्ष। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। क्या करना है, ऊपर और नीचे की संख्याओं को काटना है। तो देखा ऊपर 1500 है और नीचे 100 है। 100 के पहाड़े में 1500 आ सकता है, इसकी टेबल में आ सकता है, या 2 शून्य इसके काटें 2 उसके काटें। इसमें भी क्या होता है, ऊपर नीचे बराबर करना होता है, बराबर काटना होता है कि 2 यहाँ काटे तो 2 वहाँ पर भी। यदि यहाँ पर 10 से भाग दिया तो यहाँ पर भी 10 से भाग देना होगा। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। तो 15 × 5 × 3, तो 15 × 25 75 और 75 × 3 करेंगे तो 225 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। तो देखा कितना आसान था। हमने मूलधन कहा गया, मूलधन उठाया सवाल से, दर कही गई तो दर को उठाया 5% से, और समय कहा गया तो समय वर्ष में। ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या है, वार्षिक है, तो समय भी हमें वर्ष में ही देखना होगा। सपोज ये महीने में दिया होता तो फिर हम महीनों के वर्ष बना लेते। चलिए अगला उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, किसका, मूलधन का। अगला उदाहरण आपके सामने आ रहा है मूलधन का। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे के ऊपर आ रहा होगा कि किस धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 640 रुपये होगा। किस धन का, किस धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 640 रुपये होगा। फिर मैंने कहा कि सवाल को पढ़ो और देखो क्या पूछा जा रहा है, किस धन पर, किस राशि पर, किस धन पर, किस राशि पर। जब ऐसा प्रश्न हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये किस राशि की बात की, ये मूलधन की बात की जा रही है, और किस राशि पर, मतलब यहीं पर प्रश्न उठ गया। तो मूलधन क्या है, मूलधन नहीं है, और मूलधन पता करना है कि ये जो ब्याज 640 रुपये बन रहा है 8% की दर से 4 वर्ष में, ये किस मूलधन पर बन रहा है। कोई तो मूलधन होगा तभी तो ब्याज बनेगा, क्या बिना मूलधन के ब्याज बन जाएगा, नहीं ना। तो मूलधन हमें निकालना है। तो इस प्रकार समझते हुए हम मूलधन का सूत्र क्या देखेंगे। तो मूलधन का सूत्र बहुत आसान है। जैसे कहा जाए कि इनका 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 गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन दर समय का गुणा करने से क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। अब हमें मूलधन तो हमारे पास है, बाकी मूलधन निकालना है, बाकी सब कुछ है, तो हम इसको इधर से इधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे।
तो 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे बटे में दर और समय आ जाएगा। ये देखो 100 गुणित साधारण ब्याज बटे दर गुणित समय, ये सब में हो रहा है। इस एक सूत्र से सारे सूत्र बन रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो पूरा विश्वास है कि इसके जितने भी ये सूत्र हैं ये दिमाग से कभी नहीं उतरेंगे। तो मूलधन बराबर 100 गुणित ब्याज, ब्याज भी रुपए में दिया होता है। कैसे? अक्सर दिया होता है कि इतने रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कई बार सवाल में दिया होता है मिश्र धन हो जाएगा या साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब वहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है कि साधारण ब्याज 640 रुपये हो जाएगा, तो साफ साफ दिया हुआ है 640 को क्या कहा गया है? साधारण ब्याज, और 8 और 4 लिख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 8 8 जा 64, इधर आया 0 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचे 2, 24 5 जा 20। अभी क्या आया? 25 इंटू 80, तो 1 0 इधर लिया और 25 8 जा 200। इस प्रकार क्या आया? 2000 रुपये। 100 बटे ब्याज जो कहा गया है 100 गुणित ब्याज 640 है, बटे दर गुणित समय। दर कितनी है? 8 वर्ष, 8% और समय कितना है? 4 वर्ष। अब हम इसको क्या करना है? काटना है, इसको सरल करना है। काटना है मतलब सरल करना है। सरल किस तरह से? ऊपर नीचे जो जिससे विभाजित हो विभाजित करना है, फिर एक छोटे रूप में। तो इसका छोटा रूप क्या निकला? या इसका यहाँ 4 संख्याएं हैं, हमने इसको एक संख्या में बदल लिया तो हो गया ना छोटा रूप। और इन दोनों का मान यही है, ये भी 2000 रुपये हैं और ये भी 2000 रुपये हैं। देखकर आश्चर्य लग रहा होगा कि 2000 रुपये को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है। तो मूलधन हमारा क्या निकला? 2000 रुपये। क्या इसकी पुष्टि की जाए? इसकी पुष्टि करने के लिए हमें तीनों चीज़ें चेक करनी होंगी, जो कि बहुत लंबा होगा और किसी एक चीज़ से आप कर सकते हैं। जैसे आपके सामने में इतने धन का इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतने समय का ब्याज देखता हूँ तो क्या उतना ही निकल आता है जितना सवाल में दिया है 640 रुपये। जल्दी से आपके सामने करके दिखा रहे हैं इस चीज़ को कि 2000 रुपये का साधारण ब्याज 8% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 2 शून्य ये 2 शून्य ये, अभी क्या 20 8 160, 28 जा 160 इंटू 4 और 0 16 4 जा 16 चौको 64। अरे वाह, इसका मतलब क्या हुआ कि आ गया हमारा ब्याज। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये जो उत्तर है, ये मूलधन हमने निकाला वो एकदम सही है। तो चलिए अगला उदाहरण आ रहा है दर का। दर से संबंधित सवाल आपके सामने आ रहा है। ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने प्लान करके रखा है कि आपको इन सब का एक उदाहरण देना है। तो अब जो सवाल आएगा, वैसे तो उसमें आपको ढूंढना है कि क्या निकालना होगा। तो पढ़िए सवाल। चलो तो दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको देखिए। कि आपके सामने आ रहा होगा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का साधारण ब्याज 8 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का 8 वर्षों का साधारण ब्याज 6,000 रुपये हो जाएगा? तो मूलधन 15,000 है, समय 8 वर्ष है और ब्याज 6,000 हो रहा। क्या नहीं है? कितने प्रतिशत कहा जा रहा है? इसका मतलब दर नहीं है। दर निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दर का सूत्र क्या कहता है कि दर बराबर होता है 100 गुणित ब्याज। ब्याज कितना है? 6,000। 6,000 बटे मूलधन 15,000। 15,000 गुणित समय 8 वर्ष। ये सूत्र मुझे याद है, ये सूत्र मैंने यहाँ लिख रखा है। नहीं भी याद है तो क्या कहा गया है कि इसको साधारण ब्याज को मूलधन और समय से डिवाइड कर देना, इन दोनों के गुणनफल से इसको विभाजित कर देना है और उसके बाद 100 से गुणा कर देना है।
या तो इतना आप याद रख लो तो भी आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज होता क्या है, इन तीनों का गुणनफल होता है। साधारण ब्याज होता क्या है कि मूलधन, दर और समय का गुणनफल होता है। और साधारण ब्याज से यदि हम साधारण ब्याज को 2 के गुणनफल से हम भाग दे देंगे तो तीसरी चीज़ निकल आएगी। तो हमने मूलधन और दर के गुणनफल से क्या कर दिया, भाग दे दिया। और जब इनसे भाग दे दिया तो क्या हुआ, हमें दर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे 3 शून्य इसके कटे, 3 इसके डिवाइड हुए। ठीक, अभी ये क्या है, ये दोनों 3 से कट रहे हैं। 3 दूना 6, 3 2 6 एंड 3 5 15, 3 बचे 15। और ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाए, 4 2 8 एंड 4 2 8 बचे 2 हो गए 20, 4 5 20, 4 5 20। तो इस प्रकार 2 ये कटा, 2 ये कटा, 5 कम 5, 5 1 5 एंड 5 5 25। इस प्रकार क्या आया 5। ये क्या है, दर है, तो इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, 5%। क्या निकला, 5%। फिर इसको उसी तरह इसकी पुष्टि कर सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र लगा के हमारे पास मूलधन है, समय है और दर है। देखो क्या ब्याज इतना आ रहा है, यदि आपको 6000 ब्याज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये जो 5% दर निकली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है, ये एकदम सही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने समय में 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2800 रुपये होगा। कितने समय में 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2800 रुपये होगा। तो चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। तो अभी हमें इसे इरेज, मैंने लिख के रखा हुआ है समय, क्यों, क्योंकि मैंने देखा ना उधर कितने समय में, शुरुआत में ही कह दिया गया है, पता चल गया कि क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। इसका मतलब समय नहीं है सवाल में, तभी तो कह रहे हैं कितने समय में। इस तरह से हमें समझना है। क्या 4000 रुपये का 10% की दर से साधारण ब्याज 2800 रुपये हो जाएगा। तो समय का सूत्र क्या कहता है, फिर वही कि साधारण ब्याज क्या है, इन तीनों का मूलधन, दर और समय का गुणनफल है। अब इस 3 चीज़ों के गुणनफल में 2 के गुणनफल से भाग दे देंगे तो तीसरी चीज़ निकल जाएगी। इस प्रकार क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि ऐसे याद कर लिया तो ये सारे सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 100 गुणित ब्याज, सवाल में ब्याज कितना दिया हुआ है 2800 बटे मूलधन कितना दिया हुआ है 4000 और दर कितनी दी हुई है 10%। हाँ, ये देखा कि मैंने सवाल को 2-3 बार पढ़ने से क्या हुआ, सवाल मुझे याद हो गया। और जब सवाल को इस तरह से याद कर लोगे पढ़ते पढ़ते, ये नहीं कि इसके लिए अलग से एफर्ट्स डालने हैं, अलग से कोशिश करनी कि नहीं पहले हम सवाल को रटेंगे और फिर बिना उसको पढ़े उधर देखे और इधर हम कर देंगे, ये नहीं, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। पर हैबिट क्या डालनी है कि जो भी सवाल पढ़ो वो 1, 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आपके माइंड में फीड हो जाए। तो उससे क्या है, बहुत आसानी से आपकी कोई ये डिजिट गलत नहीं होगी, कोई भी संख्या गलत नहीं होगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, सिंपल वे में लेके आते हैं। ये 2 शून्य इधर, 2 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। अभी नीचे 4 है और ऊपर 28, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो क्या आया 7। समय है तो 7 क्या हो जाएगा, महीने, 7 घंटे, 7 वर्ष क्या होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे दर क्या थी, दर थी 7%, वार्षिक थी तो 7 वर्ष होंगे। 10% वार्षिक थी तो हमारा समय किस में निकलेगा, वर्ष में निकलेगा। और फिर इसकी पुष्टि के लिए वही साधारण ब्याज आप निकाल के देखो कि क्या ब्याज 2800 निकल रहा है। तो ब्याज 2800 कब निकलेगा, जब 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों का आप साधारण ब्याज निकालने जाओगे। तो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो डिस्कस हुआ है वो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस प्रकार आगे की प्रश्नावली में
आपको बहुत मदद मिलेगी। साधारण ब्याज से संबंधित सवालों को हल करने में आसानी होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय।